फ्रेंड्स, दिस इज नेहा एंड वेलकम टू एनवी लर्निंग प्लेटफॉर्म। चलिए अब क्या है हमारा बचा हुआ है, अभी बचा हुआ है हमारा गैस्ट्रेशन पीरियड। गैस्ट्रेशन पीरियड हो जाएगा, उसके बाद हमारा पार्चुएशन, बस दो, और पार्चुएशन के बाद लैक्टेशन। तो हमने क्या पढ़ लिया था, प्लेसेंटा तक मैंने कल पढ़ा दिया आपको, ठीक। अब उसके बाद गैस्टेशन पीरियड। गैस्टेशन पीरियड का बेसिकली मतलब होता है कि जिसको बोलते हैं गर्भ धारण करना। गर्भ धारण करने से लेकर आपको ये डिलीवरी तक, जो बेबी बच्चे का डिलीवरी होने तक के बीच का पीरियड जो होता है उसको हम बोलते हैं गैस्ट्रेशन पीरियड। ये जो इम्प्लांट हो गई, इम्प्लांट होने के बाद क्या हुआ कि आपका पूरा का पूरा बेबी फॉर्मेशन हो गया। बेबी का फॉर्मेशन, उसके बाद धीरे 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 महीना, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 9 महीने का टाइम होता है ना। 9 महीने माँ प्रेग्नेंट होती है, 9 महीने एक बच्चे को जन्म देने के लिए 9 महीने लगता है। तो वही 9 महीने, तो 1 महीने से लेकर 9 महीने तक के बीच में क्या क्या चेंजेस आते हैं बेबी के फॉर्मेशन में, क्या पहले बनता है, वो सब पीरियड को, उस सबको साथ में मिला के हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रेशन पीरियड। तो वही देखो, ये ड्यूरेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन से लेकर पर्चुएशन तक। वही बोला, जहां से इम्प्लांट हुई हमारी, फर्टिलाइजेशन हुई, वहां से लेकर और क्या बोलते हैं उसको, डिलीवरी तक। पर्चुएशन मतलब होता है बर्थ, ठीक है। डिलीवरी या बर्थ लिख लो, बेबी बर्थ, बच्चों का जन्म होना, बर्थ, समझ गए। चलिए, तो दोनों के बीच का फेज है, दोनों के बीच का ड्यूरेशन को हम बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड, समझ गए। चलिए, अब है, ये है कितने दिन का ये होता है इन ह्यूमन, हमारे में ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, ये 9 महीने का होता है, समझ गए। इसको 9 महीने को आप 38 वीक्स भी लिख सकते हो। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हो तो अल्ट्रासाउंड में आपको क्या दिखाता है, आपको जब ड्यूरेशन लिखा रहता है, ड्यूरेशन में देखा आपको 38 वीक प्लस माइनस 1 डेज प्लस माइनस 2 डेज ऐसे लिखा होता है ये। तो इसका मतलब है 38 दिन तो हो गए। ऐसा नहीं है कि 9 महीने का एग्जैक्ट 9 महीने पे आपकी डिलीवरी होगी। 9 महीने उसके साथ कभी हो सकता है 9 महीने हो गए, 9 महीने से 1 दिन होने वाला हो कम, या 9 महीने 1 दिन हो गया हो, उसके बाद मतलब 1-2 दिन, 1 आध दिन, एक एग्जैक्ट आज तक एक्यूरेट नहीं दिखाता है। जो मशीन्स भी दिखाते हैं, अल्ट्रासाउंड मशीन, तो वो भी मशीन्स दिखाते हैं, तो वो आपको क्या बोलते हैं, आपका पूरा एग्जैक्ट नहीं दिखाता। ईडीडी जो लिखा रहता है, तो ईडीडी आपका होता है 38 वीक्स प्लस माइनस 2 डेज, 38 वीक्स प्लस माइनस 4 डेज, 5 डेज। इसका कहने का मतलब है 9 महीने होने से 4 दिन पहले भी बेबी डिलीवरी हो जाएगी, 9 महीने होने के 4 दिन बाद भी बेबी डिलीवरी हो जाएगी, ठीक है। उस दोनों के बीच में अंतराल, प्लस माइनस का मतलब होता है आगे भी हो सकता है या पीछे भी हो सकता है, समझ गए। ये हो गए। अब इसको 266 डेज भी है, ये इसको डेज में कन्वर्ट कर दो 38 वीक्स को, तो 266 डेज भी है, 266 डे भी है। और 280 डेज है कहाँ से, जब लास्ट मेंस्ट्रुएशन। जैसे कि अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखते हैं तो आप उसमें आपको पूछता है, उसमें डॉक्टर आपको मतलब जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हो तो उससे आपसे पूछती है कि आपका लास्ट बार पीरियड कब हुआ था, मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था। फिर वो काउंट कर लेता है, मतलब मान लो कि अभी आज ही आप गए अल्ट्रासाउंड कराने और आपको मतलब डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट है, तो डॉक्टर प्रेग्नेंट मतलब अब उसके बाद वो बोल दी प्रेग्नेंट है। उसके बाद आपको अल्ट्रासाउंड करने के लिए कि देख लो कि आगे बच्चा अच्छा नहीं अच्छा है, तो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट करता है। तो अल्ट्रासाउंड में आप जाते हो तो वहाँ पे अल्ट्रासाउंड में जो डॉक्टर होते हैं, टेक्नीशियन जिसको बोलते हैं, वो टेक्नीशियन होते हैं, तो आपसे पूछता है कि आपकी लास्ट डिलीवरी ये क्या होता है, मेंस्ट्रुएशन कब हुआ था, लास्ट बार मेंस्ट्रुअल साइकिल कब चला था, पीरियड कब हुई थी। तो वो पीरियड आप डेट बताओगे, तो उस डेट से लेकर लास्ट वाले उतने दिन का एवरेज लगा के दिखाते हैं, तो वो एवरेज होता है आपका 280 डेज। ये पूरा का पूरा 9 महीने तक। अगर पीरियड रुकने का मतलब, इंडिकेशन ऑफ पीरियड पहले ही बताया मैंने, उसका मतलब क्या होता है, जनरल केस में इंडिकेशन ऑफ पीरियड का मतलब होता है प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी को होल्ड करना। कि पीरियड का रुकना का मतलब हुआ इंडोमेट्रियम का टूटना नहीं। इंडोमेट्रियम लाइनिंग क्या है आपकी, कंट्रोल्ड है, प्रोजेस्टेरोन एकदम स्ट्रॉन्ग वे में रखा हुआ। तो वो कब रखा रहेगा, जब उसमें बेबी इम्प्लांट हो जाएगी तभी तो, वो तो बेबी का घर है, तो इम्प्लांट हो गई तो बच गई, तो आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक गया हमेशा के लिए। वहां पे क्या होती है, सर्विक्स वाले रीजन में आपका एक क्या बोलते हैं उसको, दरवाजा जैसा बन जाता है, क्लब जो उसको क्लच बोलते हो ना, ऐसे बंद हो गए, वो एकदम पूरा क्लिप जैसा बंद हो जाता है, वो 9 महीने तक पूरा का पूरा बंद रहेगा, ठीक है। चलिए, अब इट इज डिवाइडेड इनटू 3 ट्राइमेस्टर। इसको बोला जाता है कि जो गेस्टेशन पीरियड है उसको 3 ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया हुआ है। ट्राई मतलब 3 होता है, ठीक है। ट्राई मतलब ट्राइमेस्टर मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने, सेकेंड 6 मंथ और थर्ड मतलब 9 मंथ, समझ गया। चलिए, पहला है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये होता है 3 मंथ 3 महीने में। उसमें क्या होता है, फर्स्ट मंथ, और उसमें भी पहले मंथ में सबसे पहले क्या होता है, आपको बेबी का सबसे पहले क्या सुनाई देता है, हार्ट बीट। जब आप जाते हो अल्ट्रासाउंड में तो आपको जब आपका मतलब वो
सोनोग्राफिक मशीन लगी रहती है ऐसे, तो वो उसको आपको टमी के ऊपर लगा के, टमी नॉट यूट्रस वाली साइड जो होती है एब्डोमिनल, उस पे जेल लगा के ये टच करते हैं ना, तो आपको बीट, हार्ट बीट की आवाज़ सुनाई देगी एकदम लप डब, मतलब जिसको हम धक धक बोलते हैं, तो वो धक धक सुनाई देगी। तो सबसे पहले डॉक्टर्स को बेबी का हार्ट का साउंड, मतलब बेबी की दिल की धड़कन ही सुनाई देती है। तो वो कौन से मंथ में सुनाई देती है? वो है द फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग फीटस मे बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से ही हम साउंड सुनते हैं ना, आला जिसको बोलते हो, कान में लगाओ इस वाले में, और यहाँ पे दिल की धड़कनें सुनाई देती है। तो सबसे पहले कि बेबी आपके पेट में, मतलब आपके गर्भ में एक बच्चा है, उस बच्चे को मतलब उसको सुनने के लिए डॉक्टर को सबसे पहले आपका क्या करता है, वो अल्ट्रासाउंड करता है, तो हार्ट बीट सुनाई देती है उसकी, ठीक है। या फिर डायरेक्ट बेबी को वहां पर टच करके भी, डॉक्टर्स जो है वो टच करते भी होंगे स्टेथोस्कोप से, तो उसको सुनाई देता होगा एक मतलब हार्ट बीट का साउंड। ये कब होता है? फर्स्ट इंडिकेशन है कि बेबी आपके पेट गर्भ में मतलब डेवलप हो रही है, एक नवजात शिशु आपके पेट में पल रहा है। उसका पहला इंडिकेशन कब होता है? पहले महीने में। कैसे होता है? उसके हार्ट साउंड को सुन के। समझ गया? चलिए नोट करो, तब तक मैं इसके आगे वाला आपको पढ़ा देती हूँ। नोट कर लिया? नहीं किया होगा, देखो इससे पहले देखिए पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा है? व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट, ये पेज नंबर है 54, 54 पेज नंबर पढ़ रहे हैं हम लोग। ये पार्चुरेशन से पहले वाली जो कुछ पैरा में लिखी हुई है, यही पूरा गेस्टेशन पीरियड के बारे में लिखा हुआ है। देखो क्या लिखा, व्हाट आर द मेजर फीचर ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एट वेरियस मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। बोला जा रहा है प्रेगनेंसी के मंथ में क्या क्या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में चेंजेस होते हैं, उसका वेरियस फीचर क्या है, मतलब मेजर फीचर क्या है। इन ह्यूमन प्रेगनेंसी लास्ट, ह्यूमन प्रेगनेंसी जो लास्ट करता है 9 मंथ, मतलब 9 महीने के लिए ह्यूमन लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं। डू यू नो हाउ मनी, अब इसमें क्वेश्चन कुछ पूछा हुआ है कि क्या आप जानते हो कि डॉग में कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, एलिफेंट में कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है, कैट में कितने दिन की प्रेगनेंसी होती है। समझ रहे हो? तो ये आपसे 3 क्वेश्चन पूछा है, डॉग का, एलिफेंट का, ये सब हमारी जो प्रेगनेंसी पीरियड है प्रीमेड्स की, उसमें पूछा है। सबसे ज्यादा होता है एलिफेंट में, ये तीनों में जो डॉग है। आप बॉडी साइज से भी पता कर सकते हो ना कि पलने में, उसको बनने में भी तो टाइम, देखो एक डॉगी कितना छोटा पपी होता है, उसके साथ साथ कितने सारे पपीज एक बार में जन्म लेते हैं, और एक हाथी का बच्चा कितना बड़ा होता है। हाँ, तो उसके अकॉर्डिंग भी आप सोच सकते हो कि उसकी ज्यादा टाइम होगी प्रेगनेंसी का, तो वही लिखा हुआ है। तो लगभग है यहाँ पे डॉग का, एलिफेंट का, कैट का। तो डॉग का आप लिख सकते हो, तो इसका 58 डेज होता है शायद, हाँ 58 दिन लिख लो अगर लिखना है तो, यहीं पे लिख लीजिए, डॉग, एलिफेंट और दूसरी क्या थी? कैट। ठीक है, चलो डॉग का, कैट का बेसिकली सेम ही होता है, थोड़ा बहुत का कम होगा। ठीक है, इसका 58 से लेके 67 डेज तक होता है, मुझे लग रहा है यही होता है, 58 से 67 दिन तक। छोड़ दो, इसका भी यही होता है एवरेज। दोनों में है तो सेम ही साइज ना, और दोनों एक ही जैसे डिलीवरी करती होंगी। ठीक है, इसका एलिफेंट का देखो कितने मंथ की होती है, ये होता है 22 महीना, 22 मंथ्स। हाँ, ये 22 महीने अपने बच्चों को पालती है। सोचो 22 महीने, समझ रहे हो आप? 22 महीने अपने बच्चों को पालती है वो, लगभग 2 साल हो गया। 2 साल तक क्या बोलते हैं, एक बच्चे को पाल ही रही है वो। बच्चे, एक बच्चा जन्म लेने में ही 2 साल लगाते हैं, समझ रहे हो? तो एलिफेंट की आबादी, अगर आप धीरे धीरे एलिफेंट की आबादी कम करोगे तो कितना कम हो जाएगा कि एक एलिफेंट का लाइफ स्पैन, लाइफ साइकिल हमारे जितना ही है कि 60 साल तक ही जीता है एक एलिफेंट। हाँ, 60 से 65 साल तक ही जीता है। एक से 60 से 65 साल जीता है। हम और मतलब क्या कहते हैं, नॉर्मली 9 मंथ में प्रेग्नेंट हो जाते हैं। 9 मंथ होती है हमारी गेस्टेशन पीरियड, मतलब 9 महीने में एक नए बच्चे को जन्म दे देती है, माँ दे देती है। अब इसमें 2 साल तो लगे इसको एक बच्चे को देने में, समझ रहे हो? 2 साल, फिर 2 साल के बाद 1 साल गैप, फिर 2 साल को लगेंगे इसको एक बच्चे को देने में, देख रहे हो? इसी के वजह से इसका सबसे ज्यादा होता है डॉग, और इसका दोनों का सेम होता है। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए नोट कर लिया। हाँ, अब देखो ये है, एनसीईआरटी में ये तीनों दिया था, इसलिए मैंने इसका लिखवा दिया। ऐसे जरूरी नहीं है, ये सब पूछेगा नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में दिया तो जरूरी होना चाहिए ना, पूछ लिया तो। मान लो मूड बदल गया और बोले नहीं भाई हमको एलिफेंट का दिखा दो, गेस्टेशन पीरियड बता दो तुम,
तो फिर तुम क्या बोलोगे कि मैम आपने तो कराया नहीं, तो इसीलिए मैंने करा दी। अब देखो, फाइंड आउट इन ह्यूमन बीइंग आफ्टर 1 month ऑफ प्रेगनेंसी द एम्ब्रियोज हार्ट इज फॉर्म। वही बोला हुआ है कि एक पहले महीने में क्या बनता है, दिल बनती है हमारा, सबसे पहले हार्ट का फॉर्मेशन होता है। हार्ट का फॉर्मेशन हुआ तो हमें हार्ट सुनाई देता है, समझ गए। चलिए, अब वही इसमें बहुत कम कम दिया है, लेकिन हम लोग सीक्वेंस पूरा देख लेते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ लेंगे। ये नोट कर लिया, चलिए चलो ठीक है। देखिए क्या है, अब हमारा है सेकेंड मंथ। दूसरे महीने में क्या होता है हमारा, फीटस लिम्स एंड डिजिट डेवलप, मतलब दूसरे महीने में क्या होता है, उसके पैर हाथ थोड़े थोड़े से बाहर निकलना स्टार्ट करते हैं, फुदकना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिम्स और उसके साथ साथ ये हाथ भी निकले, उसके साथ उसके फिंगर्स भी बाहर निकलने स्टार्ट हो गए। उसके तीसरे महीने में क्या होता है, बाय द एट द एंड ऑफ थर्ड मंथ, तीसरे महीने के अंत में मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन, मतलब बहुत सारा ऑर्गन उसका बन के तैयार है, समझ रहे हो। बेबी अब एक दिख रहा है आपको कि एक बच्चा के जैसा दिखना स्टार्ट हो गया, कि हाँ पहले तो वो टेडपोल जैसा दिख रहा था छोटी छोटी सी, अब उसके बाद उसका बच्चा दिखना स्टार्ट हो गया। अब उसमें देखने के बाद एक मेजर है जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया, जो है आपको क्या कहते हैं, विजिबल, क्लियर विजिबल हो जाता है पूरा तरीके से। आपको ये पता चल जाता है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, लड़का है या लड़की है, वो पूरी की पूरी आपको 3 महीने की बेबी पता चल जाएगा, ठीक है। अब उसमें देखो क्या है, इसी की वजह से जब भी होता है कि डॉक्टर 3 महीने तक पूरा ध्यान देते हैं, और उसके बाद पूरा ध्यान तो हर मंथ में अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि, लेकिन उससे पहले होता है ना कि 3 महीने तक पूरा केयरफुली ध्यान देते हैं कि उसको कुछ इंटरनल एक्सटर्नल जेनेटिक कोई प्रॉब्लम ना हो, कि 3 महीने के बाद अगर आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही अगर मिसकैरेज, मतलब बेबी अगर आप नॉर्मल है तो उसको क्या बोलते हैं, आप अबॉर्शन करवा सकते हो। अगर पहले मंथ के बाद अगर आप ज़्यादा, मतलब पहले ट्राइमेस्टर मतलब 3 महीने के बाद अगर आप अबॉर्शन करवाते हैं तो इससे बेबी और माँ दोनों के लिए खतरा हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको अल्ट्रासाउंड कराना इसीलिए ज़रूरी होता है कि आपको धीरे धीरे आपको पता चले, क्योंकि आप एक छोटे से दूसरे बच्चे को, एक मतलब दूसरे जीव को पेट में रख रहे हो, इससे माँ पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। तो आप इसीलिए बोलता है डॉक्टर को जैसे चेक करवाओ तो डॉक्टर पूरा ध्यान बरतती है, ख्याल बरतती है, और उसके बाद वो हर मंथ का अल्ट्रासाउंड आपको करवाने बोलती है, ठीक है, मंथली, समझ रहे हो। अब वही है एक्सटर्नल जेनेटिलिया, यहीं पे है जो तीसरे महीने पे तो बहुत जगहों पे क्या होता है, भ्रूण हत्या, जो फीमेल फिटिसाइड होती है ना, जो लड़कियों, इसमें अगर 3 महीने तक देख के डॉक्टर एडवाइस नहीं किया, लेकिन वो उसको बेटी नहीं चाहिए, तो 3 महीने तक देख के और उसके बाद क्या करेगा, वो देखेगा कि लड़की है तो फिर मार देगा। यही इसी तीसरे महीने में करता है, जो हमारे यहाँ नहीं पूरे वर्ल्ड में क्राइम है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा जगह पे ये सब होता है, ठीक है। लेकिन ये डॉक्टर एडवाइस नहीं करते, ये लोग के अपनी मंत्र ग्रंथ होती है ना, वही करते हैं। 3 महीने में पूरा का पूरा आपको क्या पूरी तरह से दिखने लगी बच्चे की, और 3 महीने सेफ भी होता है प्रेग्नेंट के लिए। देखो नेचर अगर थोड़ा सा एडवांस कर देता कि 3 महीने के बाद 4, लेकिन नेचर ने सोच के किया कि अगर मान लो उन्होंने ये नहीं सोचा कि लोग और ज़्यादा जुगाड़ू हो जाएंगे और वो मतलब कन्याओं को, लड़कियों को मारने लगेंगे, ये तो नेचर ने नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि चलो भाई पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया से उनको मतलब नहीं थी, वो कि ध्यान देते हैं कि कोई ऑर्गन, क्योंकि इंसान को पालना सबके बस की बात नहीं है। बड़े होने के बाद तो सबको दिखता है कि पाल रहे हैं, कैसे चल रहा है, कि बच्चा जैसे 2 साल का हुआ तो आप देख लोगे कि हाँ आपका कैसा है, जैसे कि उंगली उठाने वाले तो बहुत हो जाते हैं, या फिर देखो 2 साल का तो बुखार है, सर्दी है, उंगली निकल रहा नहीं निकल रहा, उसके दांत निकल रहे नहीं निकल रहे, तो ये आप देख लोगे। जब पेट में है तो कहाँ से देखोगे, हाँ जो वो एक खुद का मतलब पेट में है तो उसके लिए तो मशीन ही यूज होगी, तो उस मशीन ही होगी, तो हर चीज़ का एक गुड इफेक्ट, मतलब अच्छा चीज़ होता है तो एक बुरा चीज़ भी होता है। तो ये एक अच्छा चीज़ है इसको पता चलने का कि अगर बच्चा में कोई प्रॉब्लम है या माँ असमर्थ है उस बच्चे को पालने में, ये मतलब रखने में, कि उस बच्चे का कभी कभी होता है, इतना तक हो जाता है कि किसी बच्चे का हाथ नहीं होता, किसी बच्चे की उंगली नहीं होती, तब उस बच्चे को आप पाल के क्या करोगे। हाँ जो 3 महीने का है, जिसका एक हाथ ही नहीं है पूरा, तो उसको जन्म देने से अच्छा तो उसको खत्म ही कर दो ना, क्योंकि जिंदगी भर का उसको एक हाथ अपंग जैसा हो गया तो, या फिर मेंटली रिटायर्ड हो गई कोई बच्चे, तो उन सब के लिए गवर्नमेंट ने MTP कराया था, मतलब जो जिसको हम आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि उसको गवर्नमेंट ने MTP नाम मतलब दी थी, कि होता है जिसको हम लोग नॉर्मल केस में अबॉर्शन बोलते हैं गवर्नमेंट ने, लेकिन लोग इसका बहुत गलत उपयोग करने लगे, ठीक है। अब देखो हो गई 3 महीने कंप्लीट, हमारी बेबी दिखने लगी, अब उसके बहुत सारे पूरी तरह से बच्चे दिखने लगे, उसके पैर हाथ भी आगे फुदकने लगे। अब है छठे महीने की स्टार्ट होगी सेकंड ट्राइमेस्टर जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें मतलब 5वें महीने तक आते आते, मतलब इसमें चौथा महीना और 5वां महीना साथ में चल रहा है, क्या हो जाएगा अब उसके बाद बेबी मूवमेंट, अब एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट भी करने लगी, अब चलने लायक भी हो गया बच्चा,
चलने लगा मतलब पैर से नहीं चलेगा, वहाँ पे उतनी छोटी सी जगह पे चलेगा कैसे? तो वही मूवमेंट, लोकोमोट नहीं कर रहा है। देखो हमने पहले ही पढ़ा है लोकोमोशन और मूवमेंट में डिफरेंस होती है। लोकोमोशन चैप्टर पढ़ा है ना, तो उसमें लोकोमोट नहीं कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह नहीं। अब वो हिलेगा तो पैर, हाँ जिसको नहीं बोलते हो कि बच्चे हिलते हैं तो बोलते हैं किक कर रहा है बच्चा, तो वो हिलेगा तो, अब बच्चा है वो तो उसको भी तो गर्मी लगती होगी, थोड़ा अंगड़ाई वंगड़ाई लेता होगी, थक जाता होगा, तो वही सब ले रहा है, अंगड़ाई वगैरह ले रहा है। तो मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड यूजुअली ऑब्जर्व। अब उसके बाद उसके बाल छोटे छोटे से, एकदम छोटे छोटे टिन्नी टिन्नी से बाल से उसके ना क्या बोलते हैं सिर पे आना स्टार्ट हो जाएगा 5वें महीने में। समझ रहे हो कितना अच्छे से जनरेट हो रहा है बच्चा इसके अंदर, देख रहे हो आप। पहले उसकी क्या नॉर्मली दिल की धड़कन दिखाई दी, मतलब सुनाई दी, दिखाई भी नहीं दी, धड़कन सुनाई दी, एकदम छोटी छोटी सी, मतलब बीट उसको सुनाई दी, वो छोटा सा था। फिर उसके बाद बीट बनने के बाद वो 1 महीने का हुआ तो उसके थोड़े थोड़े डिजिट, 1 महीने का, दूसरे महीने का हुआ तो उसके थोड़े से हाथ बने, हाथ के बाद डिजिट्स बनी, मतलब उंगलियां बनी। फिर तीसरे महीने में आया तो बहुत सारे ऑर्गन बन गए। फिर उसके बाद चौथे 5वें महीने में आया तो उसके बाद क्या हुआ, पूरी तरह से अब हिलना डुलना भी स्टार्ट हो गया कि भाई अब वो बोल रहा है कि हाँ मेरे पास हाथ पैर हो गया है। मम्मी को बोल रहा है कि मम्मी देखो अब मेरे पास हाथ पैर हो गया है, अब तुम संभल के रहना, कहीं भी मौज मस्ती मत निकलना जाना, नहीं तो फिर मैं मारूंगा एक किक, तो फिर तुम बोलोगी ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। समझ रहे हो, वही बोलेगी एकदम प्यार से रहना, मुझे मौज मस्ती शांति से, जब मैं सोऊं तो मुझे सोने देना, मैं जब सोते रहूं तो उस टाइम तुम घूमने मत निकल जाना सैर पे, नहीं तो फिर मैं मारूंगी किक, फिर तुम वहां पे चिल्लाना आ फिर बोलना ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ठीक है, तो वो वार्न कर रहा है मम्मी को। फिर उसके बाद बोला सर भाई गंदा पैदा नहीं होना, मुझे गंजा टकला पैदा नहीं होएगा ना बच्चा, तो बोलता है नहीं मुझे बाल भी चाहिए। तो 5वें महीने में उसके छोटे छोटे से टिड्डी से उसके सिर पे बाल भी आ गया। देख रहे हो कितना मजा आ रहा होगा उसको अंदर में कि सब कुछ आराम से बैठा हुआ है, खाना पीना पॉटी वगैरह सब मम्मी शांति से साफ कर रही है और मजे से एकदम सिकुड़ के बैठा हुआ है। चलिए आगे देखो, नोट कर लो। चलो ठीक है, अब देखो क्या बाय द एंड ऑफ सेकेंड ट्राइमेस्टर। सेकेंड ट्राइमेस्टर का मतलब हुआ 6 महीने के अंत में द बॉडी इज कवर्ड विद फाइन हेयर मतलब छोटे छोटे हेयर से, मतलब पहले तो 5वें महीने में उसके सिर पे बाल आई, फिर 5वें बार उसके बाद बोल रहा है कि नहीं मुझे बाल चाहिए अपनी बॉडी में भी। तो उसके बाद क्या है, उसके बाद मतलब 6 महीने के अंत तक क्या हुआ, उसकी बॉडी पे भी बाल आने लगे छोटे छोटे से। ठीक है, छोटे छोटे से बाल आने लगे बॉडी में भी। ठीक है, अब उसके बाद उसका आईलिड, जो इसका आईलिड है वो भी सेपरेट होने लगा, और आईलिड होने के बाद आई लैसेस भी बनने लगी, पूरा डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। ठीक है, और उसके बाद है ये जिसको लिंगुआ भी बोलते हैं, लैनिनो को आप लिख सकते हो। और थर्ड ट्राइमेस्टर है 9वें महीने में क्या हुआ, बाय द एंड ऑफ द 9 मंथ के एंड में बेबी क्या है फुल्ली डेवलप्ड हो गई, प्रेगनेंसी मतलब मंथ हो गई, बेबी है कम्प्लीटली फुल्ली डेवलप्ड है, अब वो रेडी है। अब वो बोल रहा है मम्मी को कि मम्मी थक गया मैं अब रहते रहते, अब चलो तुम मुझे बाहर निकालो। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड हो गया, वो रेडी टू डिलीवरी के लिए क्या है पूरी तरह से तैयार हो गई। चलो देखिए, अब एनसीईआरटी में ये पूरे के पूरे 9 महीने को ना शॉर्टकट में लिखा हुआ है। देखो तो यही हो गई, हम कहाँ तक पढ़े थे। तो उसका फर्स्ट साइन ऑफ द ग्रोइंग फीटस में बी नोटिस बाय लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। बाय द एंड ऑफ द सेकेंड मंथ के अंत में और प्रेगनेंसी द फीटस डेवलप लिम्ब डिजिट बाय द एंड ऑफ द 12 वीक, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर वही मोस्ट ऑफ द मेजर ऑर्गन है जो एक्सटर्नल जेनेटिलियस वगैरह निकली वो है। फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द बेबी कब होता है, ये 5वें महीने में। ठीक है, वो 5th मंथ में हो गई, हेयर आ गया बॉडी पे। ठीक है, उसके बाद एंड ऑफ द मतलब सेकेंड मतलब ट्राइमेस्टर मतलब 6 महीने के अंत में क्या हो गई, बॉडी में कुछ फाइन हेयर्स आ गए। और वो एंड ऑफ द 9 मंथ 9वें महीने में क्या हो गई, बेबी हो गई अब फुली डेवलप्ड। अब उसके बाद उसको बाहर डिलीवरी होना है, बाहर उसको आ गया दुनिया में, मतलब बहुत दिन रह लिया मम्मी के संसार में, अब आना है इसको इस संसार में जो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग। अब रियल लाइफ जिएगा वो, समझ रहे हो। अभी तक तो वो पैम्पर्ड लाइफ जी रहा था, अब वो रियल लाइफ जिएगा। चलिए अब है पार्चुएशन, वो रियल लाइफ में के जीने में, असलियत में जीने में और सुकून वाली भरी जिंदगी जीने के बीच में एक फेज आती है, उसको हम बोलते हैं पार्चुएशन, जिसमें अभी मम्मी को बहुत ज़्यादा कष्ट देगा फिर बाहर निकलेगा। ठीक है, थोड़ा हेल्प भी करेगा। चलो नोट कर लीजिए। चलो देखिए, अब क्या करते हैं कि पार्चुरेशन है ना, जो एक बहुत लंबी टॉपिक है। ठीक है, उसको अच्छे से डिटेल में करना है।
कि उसमें टाइम लगता है, तो इसके लिए अब इस बीच में कट टू कट नहीं हो पाएगा, वीडियो लेंदी हो जाएगी। तो अभी 5 मिनट 10 मिनट बचा हुआ है, तो 5-10 मिनट में पर्चुएशन हमारा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, और फिर आधा पढ़ा के फिर आधा आधे जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए वो पूरा का पूरा एक अलग से सेपरेट टॉपिक ही मैं बनाऊंगी पर्चुएशन का, ठीक है, नेक्स्ट वाला, इसके बाद वाला। अब देखो उससे पहले है, अभी 5 मिनट क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ। देखिए क्या है, फर्स्ट साइन ऑफ ग्रोइंग बेबी, ग्रोइंग फीटस का जो फर्स्ट साइन होता है, मे बी नोटिस बाय, किस चीज़ से नोटिस होती है वो होता है, आपको बताया था मैंने कि सबसे पहली बार जो बेबी मतलब मदर माँ हॉस्पिटल जाएगी, डॉक्टर के पास जाएगी, तो वो डॉक्टर कैसे पता करेगा कि हाँ ये मतलब प्रेग्नेंट है नहीं है, कि तो वो क्या करता है, आला से चेक करता है, जो स्टेथोस्कोप होती है ना, उससे वो चेक करता है, तो उसको हार्ट बीट सुनाई देता है बच्चे का, तो वो बोलता है हाँ आप प्रेग्नेंट हो, ठीक है, ये वाली। तो ये कौन सी होगी, मूवमेंट ऑफ द फिटस, नहीं, मूवमेंट ऑफ द फिटस क्या थी, वो तो लास्ट है, 6ठे महीने में होता है, ठीक है, 5वें महीने में। फॉर्मेशन ऑफ द लिम्स, सेकंड मंथ, ठीक है। अपीयरेंस ऑफ हेयर ऑन हेड, ये होता है कि मतलब मुझे बाल चाहिए, तो वो सब 5वें महीने में। लिसनिंग टू ऑफ हार्ट साउंड थ्रू स्टेथोस्कोप, यही वाली होगी, समझ गए। अब देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इज प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बोला जा रहा है बस और बस प्रेगनेंसी में ही कौन सी हार्मोन इसमें से रिलीज होती है, तो HCG होती हैं, HPL ये भी होती हैं, और रिलैक्सिन, मीन्स तीनों हार्मोन है जो प्रेगनेंसी में रिलीज होती है, देख रहे हो, इसमें तीनों है, ओनली लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि बस एक ही होएगा, और ऑल ऑफ द एबव लिखा हुआ है, ठीक है, ऑल ऑफ दिस लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप पूरा क्वेश्चन को ध्यान से सुनोगे और ऑप्शंस को भी ध्यान से देखोगे, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो देख क्या है क्वेश्चन, द हार्मोन सिक्रेटेड बाय प्लेसेंटा टू मेंटेन प्रेगनेंसी, बोला जा रहा है बेसिकली प्लेसेंटल हार्मोन निकालना है। इस सब में से देखो प्लेसेंटल हार्मोन कौन कौन सा है, पहला HCG है, HPL ये भी है, प्रोजेस्टेरोन ये भी है, एस्ट्रोजन ये भी है, चारों, ठीक है, तो ये तो देख लिया। दूसरा देखो HCG ये भी है, HPL भी है, एस्ट्रोजन भी है, रिलैक्सिन हमारा क्या करता है, यूट्रस रिलीज करता है, ऑक्सीटोसिन ये भी नहीं, ठीक है, तो ये दोनों, ये फर्स्ट वाली तो आंसर है, बट जो नहीं है वो भी देख लेते हैं। HCG HPL है, प्रोजेस्टेरोन है, प्रोलैक्टिन नो, प्रोलैक्टिन हार्मोन तो हमारा पिट्यूटरी वाली हार्मोन है। HCG प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहाँ से है, एड्रेनल हार्मोन है, समझ गए। ये वाली नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन गलत है हमारा, तो आंसर क्या हुआ हमारा, फर्स्ट HCG HPL प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, ठीक है, हो गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, द डॉटर सेल फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज ऑफ जाइगोट इज कॉल्ड, बोला डॉटर सेल क्या फॉर्म होता है, पूरा मतलब जाइगोट के क्लीवेज के बाद क्या बनता है, ये ब्लास्टोमेयर, ठीक है, समझ गए। चलो सो नोट कर लो, और यहीं तक रहने देते हैं, आज का टॉपिक हमारा हो गया, ठीक है, समझ गए, नोट कर लीजिए पहले इसको। चलो हो गया। सो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। पार्चुरेशन मैंने इसलिए किया है क्योंकि वो पार्चुरेशन है अपने आप में एक बहुत बड़ी टॉपिक है, उसको बेमतलब मैं भी स्टार्ट कर दूं और फिर से आधा करके छोड़ दूं तो आपसे नहीं हो पाएगा, इसलिए थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब उसका पूरा का पूरा एक टॉपिक ही बना दूंगी मैं पार्चुरेशन, उसमें थोड़ा सा लैक्टेशन, बस ये एक टॉपिक में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही है, चलो हो गया आज। उसके बाद आप क्या करो, पूरा जाके पुराना वाला अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछले वाला लेक्चर जाके देखिए, केमिस्ट्री का लेक्चर भी मैं अपलोड कर रही हूँ, तो आप केमिस्ट्री का लेक्चर भी जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन भी अपलोड कर दिया है मैंने आपको, क्या बोलते हैं 2 बारी, क्या बोलते हैं इसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन भी आप जाके देख सकते हैं पूरा का पूरा, आप आराम से। NCERT भी पढ़ाती हूँ मैं साथ में, और आप क्या बोलते हैं नोट्स भी दे रही हूँ, बस NCERT नोट्स और मेरे क्वेश्चन कीजिए, और क्वेश्चन आप बाहर से भी कर सकते हो, मेरा वाला तो बहुत कम है, आप बाहर से भी क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ले लो, क्वेश्चन बैंक खरीद लो, MTP खरीद लो, तो वो क्या होते हैं इन फिंगर टिप्स होता है ना, NCERT फिंगर टिप्स, वो वगैरह खरीद लो, तो इससे क्या हो जाएगी आपकी प्रैक्टिस सेशन सीरीज बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, समझ रहे हो। एग्जाम होने वाले नज़दीक है एग्जाम, सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। चैनल को शेयर सब्सक्राइब लाइक सब कुछ कर देना, बेल आइकन बजा देना, घंटी जो आएगी तो जितना भी आपको नोटिफिकेशन आएगा पता चल जाएगा। शेयर करो और आपके साथ साथ और आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए ओके चलते हैं फिर, बाय, कल मिलेंगे।